चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है जैसे जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रुपए जैसे देता है उधार, तो जो उसका ब्याज होता है, जो उसका इंटरेस्ट होता है 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, उसे ही कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसके जो संकेत होते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो संकेत बता देते हैं। जैसे संकेत मान ले, जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने होता है मूलधन। प्रिंसिपल मीन्स होता है मूलधन। अब रेट मीन्स होता है दर। और टाइम टाइम मीन्स होता है समय, कितने समय के लिए। और ए होता है अमाउंट मीन्स होता है मिश्र धन। अमाउंट मीन्स मिश्र धन। और CI, ये लिखा है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। CI का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और अब इसमें क्वेश्चन करेंगे जैसे मूलधन को हम P से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि P प्रिंसिपल होता है। और दर होती है इसमें R क्योंकि R का मतलब होता है रेट मीन्स होती है दर। अब समय इसमें है टाइम, तो इसे समय को करेंगे टाइम से प्रदर्शित। अब आ जाओ मिश्र धन होता है जैसे मूलधन और जिसका ब्याज होता है उसे जोड़कर बनता है अमाउंट, यानी मिश्र धन, उसको जोड़ के। अब आ जाइए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ये अभी आपको बताया था। अब इसके क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है इसके, जैसे क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन से पहले अब इसमें कुछ फॉर्मूले लगते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है जैसे CI बराबर होता है A माइनस P, जहाँ CI क्या है? CI है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसका सूत्र जब इसे निकालेंगे तो A अमाउंट माइनस मूलधन यानी प्रिंसिपल, और अमाउंट P है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और A है मिश्र धन माइनस मूलधन। ये है CI का फॉर्मूला यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आ जाइए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट कैसे निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है A बराबर यानी मिश्र धन का A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, और इस पर घात होती है T यानी समय। अब इसमें A है ये मिश्र धन, ये देखो अमाउंट, और P है इसमें ये मूलधन, 1 ये फॉर्मूला में होता है, R होती है यहाँ दर यानी रेट, और अपॉन 100, तो अपॉन 100 है, और घात है इस पर T यानी टाइम, समय, घात। अब आ जाइए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन पहला इसमें दिया गया है 4,000 रुपये का 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI क्या होगा। क्वेश्चन में देखो अमाउंट
अमाउंट इसमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिस धन वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे? जब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI इसमें निकालना है, तो इसमें टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और दर दर दी गई है 5%, और मूलधन दिया गया है इसमें 4000। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्व। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर T, यानी घात T है इसमें। अब A का मान इसमें यानी अमाउंट का मान निकालना है, तो A बराबर P इसमें दिया गया है 4000, यानी प्रिंसिपल मूलधन 4000 रुपये का ये मूलधन होता है। तो ये है इसमें 4000, 4000, ये ब्रैकेट है, ये है 1 प्लस R इसमें है 5%, 5/100। अब T इसमें दिया गया है 2 वर्ष, ये देखो 2 वर्ष। अब ये हो गया। अब इसमें A यानी मिश्र धन निकलेगा। A बराबर 400, यहाँ पर ब्रैकेट है तो ये गुणा में होता है, ये चीज़ इसके गुणा में है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसके ये गुणा में है। तो गुणा का निशान, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का निशान लगेगा, गुणा का निशान लगा लिया। अब यहाँ पर देखो 5 से ये 100 कट जाएंगे, 5 एक बार, 20 बार। अब यहाँ पर बचे 20 एकन 20 और 1 21 हो जाएंगे, 21/20, और यहाँ पर वर्ग लगा है इसलिए 2 बार लिखेंगे 21/20। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये काट दिए, 5 1 या 5, 5 2 या 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 1। अब ये 1 है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे ऊपर वाली संख्या को। 20 एकन 20 और 1 21, 21/20। अब ये वर्ग लगा है, वर्ग का मतलब होता है 2 बार, तो ये 2 बार लिख लिए हमने 4000, तो ये रही। अब 1 0 से 1 0 ये कट गई, 1 0 से 1 0 ये कट गई। अब बचे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकन 2 और 2 एकन 2। अब यहाँ पर A बराबर आपका 10 इंटू, अब इसका वर्ग 21 गुणा 21, ये तो ख़त्म हो चुके। अब 21 एकन 21 का गुणाम 21 में करेंगे तो 441 आता है 21 का वर्ग। अब इसका A बराबर, अब इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा A बराबर आपका, ये 10 का गुणा है, यहाँ पर 10 का गुणा यहाँ पर आ जाएगा 4410, ये निकलेगा अमाउंट। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि CI बताओ। CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है CI बराबर A माइनस P, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन माइनस प्रिंसिपल, यानी मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब आ जाइए CI का फॉर्मूला। CI इज इक्वल टू क्या है, A माइनस P। अब A का मान इसमें अमाउंट, A का मान ये देखो मिश्र धन है, अमाउंट मीन्स होता है मिश्र धन का मान 4410 था, और इसमें P यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया था, प्रिंसिपल ये देखो 4000, तो ये माइनस का साइन है, ये माइनस और 4000 यानी प्रिंसिपल। अब इसमें घटा देंगे हम तो मेरा बचेगा केवल 410 यहाँ पर CI मेरा निकल गया, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 410 रुपया, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, इसमें क्वेश्चन दूसरा है।
क्वेश्चन, जब एक राशि, क्वेश्चन दूसरा, जब एक राशि 4200, जब एक राशि 4200 हो तो इसका मिश्र धन इसमें दिया गया है। इसका मिश्र धन 5000 है, तो इसका CI ज्ञात करो। क्वेश्चन में दिया गया है जब एक राशि 4200 हो तो इसका मिश्र धन 5000 है, तो इसका CI ज्ञात करो। इसमें राशि यानी इसमें मूलधन दिया गया है, राशि मूलधन होता है, इसमें राशि दी गई है 4200 और इसका मिश्र धन वो होता है जो मिश्र धन होता है चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को जोड़कर जो मिश्र धन होता है। मिश्र धन इसमें 5000 दिया गया है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम P लिखेंगे। P का मान यानी प्रिंसिपल इसमें 4200 यानी 4200 रुपये है, और मिश्र धन यानी अमाउंट का मान दिया गया है 5000। अमाउंट और मिश्र धन का मान इसमें दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है CI बराबर A-P। सूत्र इसका ये होता है, जब मुझे मिश्र धन पता है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और मिश्र धन नहीं पता है तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है A बराबर P कोष्टक 1 + R/100 घात n। जब मुझे मिश्र धन नहीं पता होता है, अगर मुझे मिश्र धन पता है, ये देखो इस क्वेश्चन में मिश्र धन दिया गया है, मिश्र धन 5000 हुए, मिश्र धन 5000 है, इसका तब CI पूछा गया है। अगर इसमें मिश्र धन ना दिया होता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते, तब इसमें पूरा मान दिया जाता। तो यहाँ पर CI बराबर A-P यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस मूलधन, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अब इसमें मान रख देंगे। CI बराबर A का मान यानी अमाउंट इसमें दिया गया है 5000 माइनस P का प्रिंसिपल का मान दिया गया है 4200, प्रिंसिपल का मान दिया गया है 4200। तो इसमें CI मेरा निकल आएगा कितना, 800 रुपये। 800 रुपये इसमें जब घटा देंगे तो 800 रुपये बचेंगे। 800 मेरा CI निकल गया। यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन और मूलधन को जोड़कर ही ये अमाउंट बनता है, ये मिश्र धन बनता है। ये मूलधन होता है जो रुपए दिए जाते हैं ब्याज पर, जो मिश्र धन वो वही जो उसका ब्याज और जो मूलधन है उसे जोड़कर ही मिश्र धन बनाया जाता है। तो ये मिश्र धन तो ये है, और टाइम T से प्रदर्शित करते हैं, और प्रिंसिपल को P से। CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला A-P होता है। और A बराबर यानी मुझे अमाउंट यानी मिश्र धन पता नहीं है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला ये लगाते हैं। और मिश्र धन पता है, और मुझे मिश्र धन सवाल में दिया गया है, और क्वेश्चन में दिया गया है मिश्र धन, तो हम CI का फॉर्मूला पूछा गया है, तो सीधा CI बराबर A-P रख देंगे, वहाँ से सीधा निकल आएगा इसका। अब यहाँ पर ये घटा देंगे यहाँ पर, तो मेरा CI बराबर 800 रुपये हो जाएगा। CI मेरा 800 रुपये CI पूछा गया था क्वेश्चन में, यही आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर है, इसमें यही पूछा गया था। अब क्वेश्चन तीसरा देखेंगे उसी प्रकार। क्वेश्चन तीसरा, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को
दूसरे व्यक्ति को 5600 रुपये 5600 रुपये कॉमा लगाकर 5600 रुपये 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से उधार देता है तो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को कितना वापस देगा, कितना देगा। अब इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 5600 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% दर से उधार देता है तो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को कितना देगा। उसका जैसे पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पे, जैसे किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति पे रुपए लिए 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5600 रुपये, तो जब वो उसे देगा यानी लौटाएगा तो कितना देगा ब्याज सहित। तो क्वेश्चन करेंगे इसमें मूलधन यानी पी का मान दिया गया है 5600 रुपया और वर्ष यानी टी बराबर 2 वर्ष और आर यानी रेट बराबर 4%। अब इसमें मुझे ए यानी मिश्र धन पता करना है। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 घात, या n रख दो यहाँ पर या t रख दो, मान वही है। अब यहाँ पर ए बराबर पी का मान इसमें है 5600 ब्रैकेट में 1 + R इसमें 4%, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पर 100 घात n है तो घात यहाँ पर टी यानी समय यानी 2 वर्ष। तो ए बराबर 5600। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर मल्टीपल का निशान आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 × 4 यहाँ कट जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 × 5 = 20, ये कट गई तो 25 × 25 25 और 1 26 हो जाएंगे। 26/25 ये वर्ग है तो फिर 26/25 यहाँ पर 25, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए यहाँ पर 2 बार हैं। ये यहाँ पर काटेंगे सबसे पहले 4 से ये 1 बार और ये 4 से 25 बार, तो यहाँ पर 25 × 25 25 से 26 26 बटे ये वाले 25। अब यहाँ पर ये वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का 2 बार गुणा करना, वर्ग होता है। ये वर्ग है, यहाँ पर डायरेक्ट वर्ग भी लिख सकते थे, 26 का वर्ग और 25 का वर्ग। 25 का 625, 26 का होता है 676, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन अलग अलग लिखने में क्वेश्चन करने में सरलता प्राप्त होती है, इसलिए अब इसको काट देंगे। जब इसको काटेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, फिर 5 × 1 = 5 यहाँ पर हैं 6, तो 5 × 5 यहाँ 1 बचा, 1 जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे यानी 10, तो 5 दूनी 10 और 1 0, ये वैसा का वैसा। फिर 5 से काट देंगे इसको अगली बार भी, 5 × 1 = 5, यहाँ पर फिर काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 आ गया, 5 दूनी 10, यहाँ थे 12, यहाँ पर 1 2 यहाँ पर आ गए, तो 5 × 4 = 20 हो गया।
अब यहाँ पर 224 आ गए काट कर, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 26 का वर्ग, 26 का होता है 676, 26 का 676 वर्ग होता है। और यहाँ पर बचे कितने बटे में 25, केवल 25 बचे। अब यहाँ पर फिर काट देंगे, यार कट रहे हैं देखेंगे। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो a बराबर इसका इसमें भाग दे देंगे, 224 गुणाएँ भाग देंगे तो यहाँ पर 27.04 आ जाएगा। अब a बराबर इसका भाग देंगे, 25 दूनी 50, फिर यहाँ पर बचे 17, 17 यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर 176 हो गए। 25 सत्ते 175 होते हैं, बचा एक, एक जब बचा तो पॉइंट लगाएंगे, एक पर जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ेगा तो भी भाग नहीं जाएगा, फिर एक और जीरो, तो यहाँ पर 25 चुक 100, यहाँ पर 100 हो जाएंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6056.96। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया तो इतने रुपए क्या अमाउंट आ गया, अमाउंट यानी मिश्र धन। अब इतने रुपए वो वापस लौटाएगा उस दूसरे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पर उसने लिए हैं 5600 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% पे, दर 4% पर जब वो लौटाएगा तो 5600 का वो देगा 6056.96 रुपये उसको वापस देगा। यही इसका उत्तर है, यही आंसर। और आप यहीं आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।